नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शनम की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। इसी तरह हम रोज लगभग 500 प्रश्नों तक हल करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। देखिए, पहला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त प्राक हड़प्पा स्तर के मृत भांडों के संदर्भ में फैब्रिक ए की मुख्य विशेषता क्या है? यह चाक पर बने लाल रंग के मजबूत बर्तन है। ये असावधानी पूर्वक हाथ से बने कम पके हुए मृत भांड है जिन पर सोती शैली का प्रभाव है। ये केवल काले रंग के पॉलिशदार बर्तन है। ये पकी हुई मिट्टी के बने प्रसव आकृतियां हैं। इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, कालीबंगा में प्राप्त प्राक हड़प्पा स्तर के जो मृत भांड थे उनको फैब्रिक ए से लेकर एफ तक 6 श्रेणियों में बांटा गया था, जिनमें फैब्रिक ए जो थे वो असावधानी पूर्वक हाथ से बने हुए तथा कम पके हुए मृत भांड थे और जिन पर सोती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा की नगर योजना में प्रयुक्त ईंटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात रक्षा प्राचीर और चबूतरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए 4:2:1, 30/15/7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 4:2:1, 40:20:10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 3:2:1, 30:20:10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 2:2:1, 20:20:10 सेंटीमीटर। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4:2:1। कालीबंगा में रक्षा प्राचीर और जो चबूतरे थे उनके निर्माण में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। 30, 15, 7.5 सेंटीमीटर पाया जाता है, जो तो सामान्य घरों के लिए था ये ऊपर वाला, और 40:20:10 जो था वो रक्षा प्राचीर और चबूतरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा के दुर्ग के दक्षिण भाग में स्थित 7 अग्निवेदिकाओं की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या षटकोणीय? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार। देखिए, कालीबंगा दुर्ग के जो दक्षिण भाग में 7 अग्निवेदिकाएं मिली है उनकी आकृति आयताकार थी, जिनसे हमको ये पता चलता है कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। अगला प्रश्न, विश्व के प्राचीनतम भूकंप 2600 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य कालीबंगा के किस उत्खनन स्तर से प्राप्त हुए हैं? द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर, चतुर्थ स्तर या पंचम स्तर से? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्तर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त वह विशिष्ट साक्ष्य कौन सा है जो समकालीन मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए त्रिशूल अंकित तांबे की मुहरें, बी बेलनाकार मुहर, सी हाथीदांत का कंगा या डी मिट्टी का पैमाना? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बेलनाकार मुहरे। बेलनाकार मुहर जो थी वो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी और कालीबंगा में इसका मिलना इस चीज़ का संकेत देता है कि उस समय कालीबंगा के मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, कालीबंगा में प्राप्त युगल समाधान के संदर्भ में सही भौगोलिक स्थिति का चुनाव करें। ऑप्शन ए, यह दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित कब्रिस्तान में मिला। यह नगर के मुख्य द्वार के समीप प्राप्त हुआ। यह घर के आंगन के भीतर दफनाया गया था। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित कब्रिस्तान में मिला। देखिए, 300 मीटर दूर मिला था ये दक्षिण पश्चिम में जो दुर्ग था उससे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली के अंतर्गत काष्ठ नली के निर्माण हेतु किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था? तांबे की पाइकों को लकड़ी में फिट करना, देवदार की लकड़ी का उपयोग, लकड़ी के लट्ठे को भीतर से खोखला करके नालियों के रूप में उपयोग, या पकी हुई ईंटों को लकड़ी के ढांचे में जमाना? देखो, जल निकासी के जो लकड़ी के लट्ठे होते थे उनको अंदर से खोखला करके उनको नाली की तरह प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा की लिपि के संदर्भ में बोस्ट्रोफेडन शैली का अर्थ है केवल ऊपर से नीचे लिखना, दाईं से बाईं ओर और फिर अगली पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखना, केवल चित्रलिपि का प्रयोग करना, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप?
देखिए, जो बूस्ट्रोफेडन शैली थी उसमें एक पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और उसके बाद जो अगली पंक्ति थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जिस तरह हल चलता था उसी तरह लिखा जाता था। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाईं से बाईं ओर, फिर अगली पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखना। पहले इधर से इधर लिखेंगे, फिर यहाँ पंक्ति खत्म हो गई, यहाँ से इधर लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 9। कालीबंगा के प्राक हड़प्पा स्तर कालीबंगा प्रथम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जिन्होंने इसे सोती संस्कृति का विस्तार माना? बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष, लुइगी पियो टेसिटोरी। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीके थापर। कालीबंगा में जो प्राक हड़प्पा स्तर की पहचान है और इसे सोती संस्कृति से जोड़ने का जो श्रेय है वो बीके थापर को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। कालीबंगा से प्राप्त किस पशु की अस्थियों से यह सिद्ध होता है कि इसे पालतू पशु या यातायात हेतु प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी हाथी या अश्व। देखिए, वहां से हमें ऊंट की अस्थियां मिली है, जिससे हमको पता चलता है कि कालीबंगा में ऊंट का उपयोग तो पालतू पशु के लिए अथवा यातायात के लिए होता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा के नगर विन्यास में ग्रिड पैटर्न के अनुसार सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। देखिए, कालीबंगा की जो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न में 90 डिग्री मतलब समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य के अनुसार एक साथ दो फसल उगाने के लिए नालियों का पैटर्न क्या था? केवल समांतर रेखाएं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिडनुमा रेखाएं, वृत्ताकार घेरे, आड़ी या तिरछी रेखाएं। जुते हुए खेत जो थे उनमें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नालियां मिली हैं, जिससे एक साथ दो फसल बोने का संकेत मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। कालीबंगा में अंत्येष्टि की कितनी विधियों के साक्ष्य मिले हैं? केवल एक, पूर्ण समाधिकरण, दो, आंशिक और पूर्ण समाधिकरण, ऑप्शन सी 3, पूर्ण आंशिक और दाह संस्कार, या 5 प्रकार के। देखो, कालीबंगा में जो 3 प्रकार की अंत्येष्टियां हैं उनके हमको साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिनमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा के रक्षा प्राचीर की प्रारंभिक चौड़ाई कितनी दर्ज की गई है? 1.5 मीटर, 1.9 मीटर, 3.5 मीटर या 5.5 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.9 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। कालीबंगा प्रथम के मृत भांडों के वर्गीकरण में फैब्रिक ई की पहचान क्या है? धूसर रंग के बर्तन, वृत्ताकार और मध्यम आकार के बर्तन, सुंदर और चिकने कुमुदनी के आकार के बर्तन, मोटे और भद्दे बर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम आकार के गोलाकार बर्तन। ऑप्शन बी, ये बर्तन वृत्ताकार होते थे और मध्यम आकार के होते थे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। कालीबंगा से प्राप्त खोपर साक्ष्य का संबंध किस क्षेत्र से है? लिपि विज्ञान, धातु विज्ञान, शल्य चिकित्सा या कृषि विज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो खोपड़ था उसका संबंध शल्य चिकित्सा या सर्जरी से है, क्योंकि वहां पर हमको खोपड़ी में छेद के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा के घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में होने के कारण इसे किस उपनाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी, दीनहीन बस्ती, लोह नगरी, औद्योगिक केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कच्ची ईंटें जो थी उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, इस कारण इसको दीनहीन बस्ती ऐसा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। लुइगी पियो टेसिटोरी ने कालीबंगा के किलों को सर्वप्रथम किस रूप में पहचाना था? हड़प्पा सभ्यता के केंद्र के रूप में, प्रागैतिहासिक शैलचित्र केंद्र के रूप में, चारण साहित्य के अन्वेषण के दौरान ऐतिहासिक टीलों के रूप में, बौद्ध विहार के रूप में। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
लुइगी प्यूर टेसिटोरी ने चारण साहित्य के शोध के दौरान इन टीलों को ऐतिहासिक टीले के रूप में पहचाना था। अगला प्रश्न, कालीबंगा के किस उत्खनन स्तर पर विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं? केवल स्तर 1, केवल स्तर 2, स्तर 3, 4, 5 या स्तर 1, 2? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो विकसित हड़प्पा के साक्ष्य हैं वो हमको स्तर 2 से मिलते हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा दुर्ग टीले KLV1 की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 240 मीटर 120 मीटर, 360 मीटर 240 मीटर, 500 मीटर 300 मीटर, 100 मीटर 50 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 240 मीटर बाई 120 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। कालीबंगा में स्वास्तिक चिन्ह का मिलना किस अवधारणा को पुष्ट करता है? विदेशी आक्रमण, वास्तु दोष निवारण और धार्मिक विश्वास, व्यापारिक चिन्ह या राजकीय मोहर? देखिए, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है उसका मिलना वास्तु दोष निवारण और धार्मिक विश्वास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के घड़ों पर किस प्रकार के अलंकरण की प्रधानता है? केवल ज्यामितीय, केवल पशु पक्षी, प्राकृतिक पेड़ पौधे, ज्यामितीय और पशु पक्षी, कोई अलंकरण नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक पेड़ पौधे और ज्यामितीय पशु पक्षी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। कालीबंगा में प्रयुक्त अलंकृत ईंटों का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? रक्षा प्राचीर से, चबूतरे से, एक विशिष्ट घर के फर्श से, अन्नागार से? देखिए, अलंकृत जो ईंटें थे उनका एकमात्र साक्ष्य एक विशिष्ट घर के फर्श से मिला है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा की पतन के लिए घग्गर नदी का सूखना उत्तरदायी मानने वाले विद्वान कौन है? RL स्टेन और NN घोष, रॉबर्ट ट्रायक्स, AUR कैनेडी, AR MR साहनी? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ट्रायक्स। इन्होंने ये माना था कि जो कालीबंगा है उसका पतन घग्गर नदी के सूखने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। कालीबंगा में किस धातु के प्रयोग के साक्ष्य सबसे अधिक मिले हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। कालीबंगा की सुरक्षा दीवार का निर्माण ईंटों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चूना और जिप्सम, मिट्टी का गारा, सीमेंट या लकड़ी का बुरादा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी का गारा। कालीबंगा में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का जो गारा था उसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय पर चूना या सीमेंट का उपयोग नहीं था। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहर पर किस आकृति का अंकन है? व्याघ्र मतलब टाइगर, वृषभ, एक महिला जिसका आधा शरीर व्याघ्र जैसा है, या हाथी? देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक महिला जिसका आधा शरीर व्याघ्र जैसा है। कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो बेलनाकार मोहर थी, जिन पर एक महिला का आधा शरीर व्याघ्र जैसा है जो अंकित है, और जो मेसोपोटामिया की शैली से प्रभावित माना जाता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा की घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, यह किस सभ्यता की विशेषता थी? मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी कि घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर खुलने की बजाय गलियों की ओर खुलते थे, ताकि सुरक्षा और वहाँ की गोपनीयता जो है वो बनी रहे। अगला प्रश्न, कालीबंगा के किस टीले से नगर के साक्ष्य मिले हैं? KLV1, KLV2, KLV3 या KLV4? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, KLV2, क्योंकि जो KLV2 था वो निचला नगर है। निचले नगर से हमको जो निचला नगर है वो KLV2 में आता है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा में कपड़े में
लिपटे हुए उस्तरे के साक्ष्य मिले हैं, वह उस्तरा किस धातु का था? कांसा, तांबा, लोहा या पीतल? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। कालीबंगा में जो उस्तरा मिला है वो तांबे से बना था। अगला प्रश्न, कालीबंगा में मिट्टी के खिलौने के रूप में प्राप्त पहिए किस ओर संकेत करते हैं? केवल सजावट के, परिवहन के साधनों, बैलगाड़ी की उपस्थिति, मिट्टी के बर्तनों का चाक या धार्मिक चक्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिट्टी के खिलौनों के रूप में मिले पहिए बैलगाड़ी जैसे परिवहन साधनों के उपयोग का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा की लिपि के समान है। कालीबंगा की लिपि सेंधव लिपि के समान है, इसे अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? इसके अक्षर बहुत छोटे हैं, यह पूर्णतः प्रतीकात्मक है, इसके लेखन की दिशा अनिश्चित थी, यह भावचित्रात्मक है, इसका कोई द्विभाषी साक्ष्य नहीं मिला, यह केवल पत्रों पर उत्कीर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु लिपि को अब तक इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये लिपि कैसी है? भावचित्रात्मक है, आइडियोग्राफिक कहते हैं जिसे, और इसका कोई द्विभाषी अभिलेख भी नहीं मिला। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा की प्राग हड़प्पा काल में तांबे की चूड़ियों के साथ साथ किस अन्य सामग्री की चूड़ियां मिली हैं? कांच, शंख और मिट्टी, प्लास्टिक या लकड़ी? देखो वहां से शंख और मिट्टी की जो चूड़ियां हैं वो मिली हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा में कुएं नगर के किस भाग में स्थित थे? केवल सार्वजनिक स्थानों पर, केवल दुर्ग के भीतर, लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं होते थे, नगर के बाहर, नदी के तट पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कालीबंगा में लगभग प्रत्येक घर में खुद के निजी कुएं होते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कुल कितने सत्रों में पूरा हुआ? 3, 5, 9 या 12? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है 9 सत्रों में 1960 से लेकर 1969 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त तंदूर के समान चूल्हे किस आधुनिक संस्कृति के साथ साम्यता दर्शाते हैं? मारवाड़ी, पंजाबी या सिंधी, गुजराती या बंगाली? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाबी या सिंधी, क्योंकि आज भी पंजाब में या सिंध प्रांत में जो तंदूर के समान चूल्हे हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा में रक्षा प्राचीर के बाहर स्थित टीले KLV-3 का उपयोग किस हेतु किया जाता था? अनाज भंडारण, धार्मिक अनुष्ठान, केवल रिहाइश या कूड़ा डालने का स्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूड़ा डालने का स्थान। KLV-3 जो टीला था वो रक्षा प्राचीर के बाहर था, इसको कूड़ा या अवशिष्ट सामग्री फेंकने के लिए उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 38, कालीबंगा की फैब्रिक एफ मृत भांडों की विशेषता क्या है? धूसर रंग के मजबूत बर्तन, लाल रंग के पतले बर्तन, काली पॉलिश वाले बर्तन, चित्रित धूसर पात्र या अनुत्तरित प्रश्न? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूसर रंग के मजबूत बर्तन। इनको फैब्रिक एफ की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त वह पशु आकृति कौन सी है जो मिट्टी से बनी है और जिसके गले में रस्सी के निशान हैं? कुत्ता, वृषभ, बिल्ली या सूअर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषभ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40, कालीबंगा में प्राप्त मस्तिष्क शोध की बीमारी का साक्ष्य किस पर आधारित है? हड्डियों के रासायनिक विश्लेषण पर, एक बालक की खोपड़ी में 6 छेदों के आधार पर, मोहरों पर अंकित चित्रों पर या लिखित अभिलेखों पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बालक की खोपड़ी में 6 छेदों के आधार पर। कालीबंगा से हमको एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जिससे हमको पता चलता है कि वहां पर मस्तिष्क शोध बीमारी या प्राचीन चिकित्सा जो था उसका प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, आहड़ सभ्यता की काल निर्धारण के संदर्भ में गोपीनाथ शर्मा ने इसका समय क्या माना है? 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व, 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व,
3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी पूर्व के पश्चात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व। जो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने जो आहड़ संस्कृति है उसका सही काल यही माना है। अगला प्रश्न, आहड़ में मकानों की नींव बनाने के लिए किस विशिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था? संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और चिप्स या ग्रेनाइट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आहड़ में मकानों की नींव बनाने के लिए क्वार्टजाइट और चिप्स का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, आहड़ की ब्लैक एंड रेड वेयर BRW पात्र परंपरा को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता था? लाल और नीले मृद भांड, उल्टी लगान पद्धति वाले बर्तन, घेरवे पात्र, चित्रित धूसर पात्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टी तपान पद्धति वाले बर्तन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, आहड़ से प्राप्त बनासियन बुल किस सामग्री से निर्मित था? तांबा, पत्थर, टेराकोटा या कांसा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेराकोटा, जो पकाई गई मिट्टी होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45, आहड़ सभ्यता के किस स्थल से 11 कमरों वाला विशाल भवन और कुष्ठ रोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? गीलुंड, बालाथल, ओजियाना या बागोर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बालाथल है वहाँ से 11 कमरों वाला भवन और कुष्ठ रोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ से प्राप्त तांबे की 6 मोहरों में से एक पर अपोलो, जो यूनानी देवता है, वो अंकित है। इस मोहर पर अपोलो के हाथ में क्या दिखाया गया है? त्रिशूल, धनुष और बाण, वीणा या गदा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनुष और बाण। जो आहड़ में मोहरें मिली है उन पर अपोलो देवता के हाथ में धनुष और बाण, जिन्हें तर्कस भी कहा जाता है, को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, बनास संस्कृति का वह स्थल जहाँ आहड़ के विपरीत पकी हुई ईंटों का प्रचुर मात्रा में उपयोग मिलता है? बालाथल, गीलुंड, बागोर या लाचूरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीलुंड। गीलुंड में जो पकी हुई ईंटें थी उनका अधिक प्रयोग होता था। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ में तांबा गलाने की भट्टियां इस स्तर के उत्खनन में प्रमुखता से मिली है? प्रथम स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, द्वितीय स्तर या अनुत्तरित प्रश्न? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय स्तर। तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं वो तीसरे स्तर से हमको प्रमुखता से मिली है। अगला प्रश्न, आहड़ के निवासी किस खाद्य पदार्थ से सर्वाधिक परिचित है और इसके उत्पादन के साक्ष्य कोठे और गोरे में मिले हैं? गेहूं, चावल, मक्का या बाजरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। आहड़ के लोग गेहूं उत्पादन से अधिक परिचित थे। इसके साक्ष्य जो है वो गोरे और कोठों का मिलना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50, आहड़ से प्राप्त लेपिस लाजुली पत्थर का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? चीन, ईरान और अफगानिस्तान, रोम या दक्षिण भारत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान और अफगानिस्तान। लेपिस लाजुली है उसका मुख्य स्रोत ईरान और अफगानिस्तान से माना जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ईरान और अफगानिस्तान से भी इस सभ्यता के व्यापारिक संबंध है। ठीक है, थैंक यू। इस तरह हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं। ये पार्ट 1 था। अगला पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें 51 से लेकर 100 तक प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।